अरे बहू, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जी मम्मी जी, बोलिए तो आखिर क्या हुआ है। देखो, रूसी के रिश्ते के लिए लड़के वाले फोटो मांग रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि उस फोटो में 4 चांद लगा देना, यानी कि रूसी शामली है तो उसके फोटो में बहुत ज्यादा फिल्टर लगा देना। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। सासू माँ, जब वो लोग रूसी को देखने के लिए आएंगे तब वो तो उसका असल चेहरा देखेंगे ना। तब फिल्टर कैसे लगाओगी सासू माँ? जितना मैंने तुझसे बोला है ना उतना ही करना, ज्यादा जुबान चलाने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास हूँ, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझको। पर सासू माँ, मैं तो रूसी की भलाई के लिए ही कह रही थी। अरे सासू माँ, जब ये सब कुछ रूसी को मालूम पड़ेगा कि तुम उसके चेहरे पर फिल्टर लगवाने के लिए कह रही हो और लड़के वालों को फोटो दे रही हो, तब वो कितना गुस्सा करेगी। अरे वो तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़, क्या होगा क्या नहीं। अरे मैं जा रही हूँ, सही से फोटो क्लिक कर देना। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसे ही करूंगी। भाभी इतनी उदास क्या हुआ? बोलो तो भाभी, क्या हुआ है? इतनी उदासी क्यों छाई हुई है तुम्हारे चेहरे पर? अरे नीलम, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, उसके लिए तुम्हारी फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। अरे भाभी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोटो का तो जमाना है। पर मेरी तो मर्जी ये थी कि फोटो में क्या है, लोग कोई तो काला आता है, कोई फोटो में गोरा चिकना हो जाता है, लेकिन मुझको तो नेचुरली हर चीज पसंद है। मैं तो ये बस ये चाहती हूँ कि अगर वो लोग रिश्ता करना चाहते हैं तो वो हमारे घर पर आकर ही मुझको देखें। मैं नहीं चाहती कि उनको फिल्टर लगाकर अपना फोटो भेजूं और धोखे में रखूं। हाँ रोशी, मैं भी यही कह रही थी, पर मैं तुमको क्या ही बताऊं। अरे तुमको बस इतनी सी चीज के लिए इतनी टेंशन हो रही है? चलो मेरा फोटो क्लिक करो। ठीक है रोशी, जैसे तुम कहती हो। रोशी का फोटो क्लिक कर देती हूँ और इसको बताऊंगी ही नहीं कि मैं स्नैपचैट पर फोटो क्लिक कर रही हूँ, ताकि और इसको मालूम पड़ गया तो ये बहुत गुस्सा करेगी। कहूंगी कि ओरिजिनल कैमरे पर ही फोटो क्लिक कर रही हूँ। क्या करूँ, मम्मी जी की बात तो माननी पड़ेगी, वरना घर में नहीं रहने देंगी वो मुझको। अरे भाभी आओ ना, क्लिक करो ना। क्या हुआ, क्या बड़बड़ कर रही हो? मुझको भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं रोशी, तुम टेंशन न लो, मैं कुछ नहीं सोच रही। अरे इतनी सीधी सादी क्यों खड़ी हो गई हो? थोड़ा सा स्टाइल कर लो। अरे नहीं नहीं भाभी, फोटो तो फोटो की तरह ही होना चाहिए ना। ये एड़े बुझ के काने बुझ के खड़े होकर मुझको अच्छे नहीं लगते। ठीक है तो फिर खींच देती हूँ। अरे क्या कर रही हो, सीधी खड़ी रहो। अरे भाभी मैं जा रही हूँ, बाकी की सेटिंग तुम करते रहना, मेरे को बहुत खुजली हो रही है। अरे ये लो, इनने तो मेरे को फोटो शूट भी नहीं करने दिए, पर कुछ तस्वीरें बन चुकी हैं। चलो इन्हीं को सेंड कर देती हूँ। अरे बेटा, मैं तुझको फोटो दिखाने के लिए आई थी। अच्छा माँ, फोटो लड़की का? अच्छा दिखाओ मुझको। वो क्या है ना, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था, लड़की का फोटो जब तक मैं पास नहीं करूंगा तब तक कोई मेरा रिश्ता तय नहीं करेगा। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने फोटो सेंड कराया है बिचौलिया से। अच्छा, वो बिचौलिया, वो रिश्ता जो करा रही है वो वाले अंकल? हाँ बेटा हाँ, वो तेरे अंकल जो रिश्ता करा रहे हैं, वो लड़की वाले के घर गए थे, उनसे फोटो लेकर आए हैं। हाँ माँ, मुझको भी दिखाना कि मेरी होने वाली भाभी कैसी है। हाँ, मुझको तो कोई खास नहीं लगी ये लड़की। अरे इसको तो साफ साफ देखकर जाहिर हो रहा है, पता नहीं कितने फिल्टर लगाकर हमको सेंड किया है ये फोटो। अगर बेटा तुझको थोड़ी बहुत पसंद आए ना तो मुझको बता देना, और नहीं आए तब भी बता देना। वो क्या है ना, मुझको खूबसूरत लड़की चाहिए, ये फिल्टर वाली लड़की मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ओरिजिनल फोटो सेंड कर देना वो हमको। पक्का काली होगी काली, इसलिए इतने फिल्टर लगाकर हमारे को फोटो सेंड किए हैं। मम्मी जी देखिए, मजाक की बात अलग रही, अगर लड़की काली हुई ना तो मुझको 0% भी पसंद नहीं है। फोन इधर लाओ, मैं तय करूंगा अच्छी है ये बुरी। माँ, इस फोन को दफा करो मेरे आगे से, मुझको ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरा बेटा शाहरुख खान जैसा दिखने वाला, हाँ ऐसी लड़की से शादी करेगा? मुझको बिचौलिया ने बताया है कि लड़की हल्की सांवली है, हाँ लेकिन उन्होंने फिल्टर लगाकर फोटो अच्छा सेंड कर दिया है। अब मुझको ये मालूम नहीं है ये गलती उस लड़की की है या उसकी मम्मी की। पर बेटा, हम ऐसी सांवली लड़की से तेरे साथ शादी कैसे कर सकते हैं? तू इतना गोरा चिट्टा लड़का, अरे मेरे इतना अच्छा लड़का है, मैं ऐसी सांवली लड़की से शादी क्यों कराऊंगी? इतने फिल्टर लगाकर फोटो सेंड किए हैं। सही कह रही हो माँ, मुझको कोई हीरोइन की तरह लड़की चाहिए, मुझको नहीं चाहिए काली धतूरी लड़की। अरे जब लाइट चली जाया करेगी तो मुझको रूम में दिखाई भी नहीं दे करेगी अंधेरे में, इतनी काली होगी। अरे माँ, किसी को ऐसा नहीं बोलते। हाँ, अरे मना करना ही है तो उनके घर वालों की आदत के ऊपर कोई गलती निकाल दो, या फिर पैसों के ऊपर रिश्ता खत्म कर दो, लेकिन ऐसे लड़की में नखले नहीं निकालो माँ। माँ, अगर कोई मुझको फील करे कि मैं गट्टी हूँ तो? पर मेरी बहन तू
गट्टी है मैंने माना, लेकिन मैं तुझको इतना माल दूंगा कि कोई भी लड़का तुझसे शादी कर लेगा। अरे हाँ बेटा हाँ, पूरे गांव में किसी को इतना माल नहीं जाएगा जितना तुझको दूंगी मैं। हाँ तू परेशान क्यों होती है, कोई भी लड़का तुझसे तुझसे हंसते हंसते शादी कर लेगा। अरे तू तो मेरी जान है, तुझको कोई बुरा कहकर तो देखे, उसका मुंह नोच लूंगी। पर माँ मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी हूँ तो वो लड़की भी तो अपनी माँ के लिए अच्छी होगी ना। अरे माँ ये इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगी है, पता नहीं चला इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई है कि हमको सीख दे रही है। पर बेटा वो काली है लड़की काली, और तू गट्टी है तो क्या हुआ, ऊंची जूती पहन लेना लंबी हो जाएगी। चल मैं तुझको शॉपिंग के लिए लेकर चलता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ऊंची जूती दिलवा कर लाऊंगा कि तू मेरे मुझसे भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। माँ हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और उनसे कह दो कि हमको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माँ ऐसे रिश्ता रिजेक्ट करना सही नहीं रहेगा, एक दफा जाकर उनके घर देखकर तो आती कि लड़की कैसी है कैसे नहीं। अरे फोटो तो किसी के अच्छे आते हैं किसी के नहीं। तू ज्यादा मत बोल, मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरी माँ हूँ, मुझको पता है किसके लिए क्या करना है। भाभी जो होना था वो हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर रोशी क्या हुआ है, इतनी क्यों रो रही हो तुम? भाभी जो आपने फोटो क्लिक कर दिए थे ना वो रिजेक्ट हो गए हैं। पर रोशी ये कब हुआ, मैंने तो अच्छे फोटो क्लिक कर दिए थे ना तुम्हारे। हाँ भाभी आपने तो फोटो अच्छे क्लिक कर दिए थे, पर मम्मी जी ने फिल्टर लगवा दिए होंगे आपसे, आप भी मुझको बता नहीं रही हैं। नहीं नहीं रोशी मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। भाभी मैंने आपसे बोला था कि जैसा मेरा चेहरा है वैसे ही फोटो क्लिक कर देना, पर नहीं आपने भी मम्मी जी की मान ली ना। हाँ जो वो कहती हैं वही ठान लेती हो आप भी, हो गया ना रिश्ता रिजेक्ट। अरे जैसी मैं असलियत में हूँ ना वैसे ही मेरे फोटो भेज देती, इतना फिल्टर लगाने की जरूरत ही क्या थी, वो तो समझते ही कितने फिल्टर लगे हुए हैं। मैं तुमको क्या बताऊं, तुम्हारी मम्मी जी ने ही कहा था कि फिल्टर लगा देना, मैं कर भी क्या सकती हूँ, इस घर की बहू हूँ, अगर सास का कहना ना मानूं तो मेरे ऊपर ही आफत आन पड़ती है। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारा अच्छा सोचूं तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं क्या करूँ। अरे भाभी आपकी भी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी मम्मा की है। अरे माँ तो बेटी का इतना भला चाहती है और ये। अरे बेटा मैंने तेरा कौन सा बुरा चाहा है, अरे एक माँ अपनी बेटी का बुरा कैसे चाह सकती है। हाँ जिस दिन तुम माँ बनोगी ना उस दिन मालूम पड़ेगा तुमको। अरे मैं तो चाहती थी कि बड़े घर के लोग हैं, अगर तस्वीर अच्छी जाएगी तो रिश्ता हो ही जाएगा, पर मुझको क्या मालूम था कि वो लोग पहचान लेंगे कि इसमें फिल्टर लगा हुआ है। अरे माँ आजकल लोग बहुत ज्यादा तरक्की पा चुके हैं। हाँ अरे पता ही लग जाता है ना कि फिल्टर लगे हुए हैं, अरे ओरिजिनल फोटो तो अलग ही दिखाई देते हैं। जी सासू माँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ससुर जी को क्या जवाब देंगे, अब वो कितना गुस्सा करेंगे ना जब उनको मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया है। उन्होंने कितने सारे पैसे हमको भेजे थे कि लो रूशी की शादी कर देना, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ मम्मी जी बुरा किया है पर वो इंसाफ तो करते हैं ना, तुम्हारी हर महीने सैलरी तुम तक पहुंचा देते हैं और दूसरी पत्नी के साथ वहां रह रहे हैं। अच्छा भाभी तो इसमें इंसाफ की क्या बात हुई, वहां इतने इतने दिन रहते हैं, ये भी नहीं है कि 2-4 दिन अपनी पहली वाली पत्नी के पास चला जाऊं, वहां मेरी बेटी भी है वो भी मुझको देखने के लिए तरसती होगी, लेकिन नहीं उनको तो अपनी दूसरी वाली पत्नी के बच्चों की ही पड़ी है ना। पर रूशी भाभी मुझको नहीं चाहिए पापा के दिए हुए पैसे, मैं भले ही गरीब घर चली जाऊं लेकिन मैं पापा के दिए हुए पैसों से अपनी शादी नहीं कराऊंगी। पर रूशी हमारे घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है ना। अरे भैया है ना, चाहे 2 रुपए कमाए या 10 रुपए, मैं बस अपने भैया के पैसों से ही अपनी शादी करवाऊंगी। अरे बेटा इतना गुस्सा न कर, जैसा तू सोच रही है वैसा कैसे हो जाएगा। हाँ अगर इतने कम पैसों में हम तेरी शादी करेंगे तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा बेटा, हम जितना ज्यादा पैसा देंगे इतना अच्छा घर मिलेगा बेटा। रूची अब उन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है इस जमाने में, सब संदूक में रख जाती हैं, कोई भी नहीं देख रहा है इस जमाने में डिग्रियों को तो कि बीएससी की है या एमएससी की है या बीकॉम की है, कुछ नहीं मालूम इंसानों को। बस पैसा बता दो कि 20 लाख देंगे 25 लाख देंगे तभी हाँ कर देते हैं लड़के वाले। पर माँ तुम मुझको 2 लाख ही दे देना, चाहे कुछ मत देना, पर मैं पापा के पैसे से शादी नहीं करूंगी। बेटा ये तू क्या कह रही है, जैसा तू कह रही है वैसा नहीं होगा, लगता है गेट पर कोई आ गया है, मैं गेट खोल कर आती हूँ। अरे रूशी बेटा ये शुक्र मना कि तेरी भाभी अच्छी है, बेचारी ये कहती है कि मैं अपना जेवर सब रूशी को चढ़ा दूंगी। हाँ और ये भी नहीं तलब करती कि अपने पति से मना कर देगी रूशी की शादी हम नहीं करेंगे, लेकिन बेचारी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है।
बिल्कुल सही कहा। अरे तुम ऋषि के पीछे क्यों पड़ रही हो? जब उसका भाई हैगा तो वो अपने पिता के पैसों से क्यों करेगी शादी? जब उसका मन नहीं कर रहा तो मैं करके दूंगा ना, मैं हूं तो जिंदा। बस मेरे भैया हैं तो मुझको टेंशन करने की क्या जरूरत है। भैया शाम का समय हो गया है, मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत उदास है, मैं चाहती हूँ थोड़ा घूम फिर कर टहल कर आऊँ बाहर। हाँ जा ऋषि जा, तुझको किसी ने नहीं रोका, मैं इजाजत देता हूँ, जा। पर बेटा ये सब कुछ तू कैसे हैंडल करेगा? हाँ, अरे थोड़े बहुत पैसे इस्तेमाल कर लेना अपने पिता के। नहीं माँ, उनके पैसों का ही क्या लालच, जब वो हमको ही नहीं देखने के लिए आते कि हम बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं। मुझको उनके पैसे नहीं चाहिए, मुझको उनकी एक फूटी पाई तक नहीं चाहिए। सारे पैसे उनको वापस कर दो, ट्रांसफर कर दो उनकी बैंक में वापस। पर मुझको नहीं लगता कि ये सही रहेगा। अरे ऋषि की शादी अगर अच्छे घर हो जाए तो अच्छा ही है ना, हम नहीं चाहते कि वो गरीब घर जाए। बस बबीता, तुम ज्यादा मत बोलो, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करो। पैसे वापस ट्रांसफर कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। बबीता ये क्या कह रहा है? मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। मम्मी जी टेंशन ना लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वैसे मम्मी जी ये ऋषि कहाँ चली गई है? अरे बेटा बाहर घूमने के लिए गई है, कह रही थी मन उदास है इसीलिए घूमने जा रही हूँ। अरे माँ बाहर डाकू घूम रहे हैं और मोबाइल पर्स पैसे सब कुछ छीन रहे हैं जो उनके हाथ लगता है। अरे बेटा और क्यों मुझको डरा रही है? जा देख कर आ, उसके पीछे पीछे जा कि कहाँ गई है वो, उसको नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा रही हूँ, जा चली जा उसके साथ। अरे ऋषि को अकेले ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। हाँ भैया देखो मैं गट्टी हूँ इसलिए ऊंची हील में स्लीपर लेऊंगी, एक जोड़ी ऊंची हील में जूती लेऊंगी और कुछ चूड़ियाँ लेऊंगी। सावन का महीना चालू हो गया है और हरी हरी चूड़ियाँ मेरे को बहुत पसंद है। और हरे कपड़े लेऊंगी और क्या लेना है मेरे को, टीका ले लूंगी, झुमकी ले लूंगी और बिंदिया ले लूंगी और लिपस्टिक ले लूंगी। अरे मुझको लगता है आज मैं तुझको अपनी बैंक खाली कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आज तो मेरी बैंक की सामत ही आने वाली है। अरे भैया आप इतना कमाते हो, आपकी बैंक खाली कैसे हो सकती है? अरे मेरी छोटी बहन सब तेरे नसीबों से ही है, तू दुआएं जो इतनी करती है। हाँ ये हुई ना बात, मैं दुआएं करती हूँ इसीलिए तुम इतनी तरक्की पा रहे हो। अच्छा चल इतनी बकर बकर न कर, शांत बैठी रह। अरे भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझसे कह रहे थे कि मैं अभी आ जाऊंगा 10 मिनट में, पर आधा घंटा हो चुका है, भैया अभी तक आए ही नहीं है। शॉपिंग तो मुझको सारी करा दी है, मुझको अब डर लगने लगा है, पता नहीं कब तक आएंगे भैया। वैसे भैया ने सारी शॉपिंग करा दी है, बस थोड़ी सी हील की जूती ही रह गई हैं। मैं इतनी गट्टी हूँ, मुझको हील की जरूरत थी पर इतनी फ्लैट सैंडल मिल रहे थे कि मैं तो बहुत ज्यादा नीचे रह जाऊंगी इनको पहनकर। कोई बात नहीं है, अगली बार शॉपिंग करने के लिए आऊंगी तो ऊंची हील में सैंडल ले जाऊंगी। ऊंची हील वाले सैंडल ही अच्छे लगते हैं मुझको। ए लड़की इधर देख। अरे अंकल आप कौन है? मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, अब आप कहीं और जाकर ले लीजिए, मेरे भैया आ जाएंगे तब दिलवा दूंगी। या अब मेरे पास तो इतने बहुत सारे पैसे हैं पर खुले पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। अरे तुझसे किसने कहा कि मुझको खुले पैसे चाहिए? मुझको तो ये सब कुछ चाहिए जो तेरे दोनों हाथों में है। अच्छा अंकल मुझको बच्चा समझा है क्या? मैं तुम्हारे कहने पर ये सारा सामान तुम्हारे हाथों में लगने दूंगी। अरे मैंने बोला तो मेरे भैया आ जाएंगे तो खुले पैसे दिलवा दूंगी, तुम इतने बहुत सारे पैसों को क्या करोगे? अरे तुम खुद को समझते क्या हो? लगता है तुम चोर हो। अरे मुझको हंसी तो इस बात पर आ रही है जब तेरा सामान छिन गया है तब तुझको पता लग रहा है कि मैं चोर हूँ। मेरे भैया ने सारा सामान दिलवाया था, मेरा सामान वापस करो। अच्छा ऐसे कैसे वापस कर दूं? प्लीज अंकल मेरा सामान वापस कर दो, मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं तुमको पैसे दिलवा दूंगी, प्लीज दे दो। अच्छा तेरे भैया के आने का इंतजार करूं मैं? अरे चल हट, इतने टाइम में तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई है बचाओ, चोर आया चोर। अरे ये तो सबको इकट्ठा कर लेगी, जल्दी से निकल जाता हूँ। अरे अंकल कहाँ जाओगे बचकर? ए लड़की चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा,
वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा अंकल, अगर मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूं तो क्या करोगे बताओ? अरे दीदी, मेरा सारा सामान छीन लिया इन्होंने और मेरे पैसे भी छीन लिए हैं। अरे इस लड़की की बातों में क्यों आ रही हो तुम? ये सारा सामान मेरा ही है। ये फकीर नहीं है, मुझसे मांग रही है, बस मैं इसको दे नहीं रहा, इसलिए सारा सामान खुद अपना बना रही है। अच्छा छुटकी, क्या ये सच है? बेटा सच सच बोलना, ये झूठ बोलना सही नहीं होता है। अरे दीदी, मैं क्या तुमको फकीरनी या मांगने वाली दिखाई देती हूँ? मेरा पहनावा तो देखिए, मैं बड़े घर की लड़की हूँ। मेरे भैया बस रेस्टोरेंट गए हैं अपने दोस्तों को चाय पिलाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ फुटपाथ पर बैठ गई थी और ये अंकल मेरा सारा सामान छीन कर लेकर जा रहे हैं। और ये सारी शॉपिंग मेरे भैया ने मुझको कराई थी, जो ये मुझको नहीं दे रहे हैं। देखो अंकल, उस लड़की के चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो लड़की नेक है, वो कोई मांगने वाली ये चोर नहीं है। इसलिए चुपचाप सारा सामान मुझको वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे जा जा, तेरी धमकियों से नहीं डरता मैं। अच्छा ऐसी बात है तो अभी बताती हूँ। अरे क्यों अंकल, मजा नहीं आया? अरे दीदी, मुझको माफ कर दो, अब नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। अरे तुमने तो मेरी हड्डी ही तोड़ दी, मैं कैसे खड़ा हूँगा? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से और दूर दूर तक इस शहर में नजर ना आना। मेरी हड्डी। अरे तुम तो ठीक हो ना छुटकी? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हेलो, हाँ भाभी, मैं बस आ ही रही हूँ, तुम टेंशन ना लो, बस मैं रोड के किनारे ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बस मैं अभी आई। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। अरे कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा तो तुम, मुझको काफी लेट हो गया है, मेरी भाभी मुझको ढूंढ रही हैं, इसलिए बस मैं चलती हूँ। अरे भैया, ये तो वही लड़की है ना जो हमने फोटो में देखा था, लेकिन इनको हमारी पहचान नहीं होगी क्योंकि हमने कौन सा फोटो सेंड किया था आपका? हाँ छुटकी, ये वही है, हमने कितना गलत समझा, हमने सूरत देख ली, सीरत नहीं देखी। सही कह रहे हो भैया, ये कितनी अच्छी है ना। भैया सारे लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, कोई भी नहीं आया, सब ढाबे पर चाय पी रहे थे, कोई चाउमीन खा रहा था, पर ये आकर इन्होंने मुझको बचा लिया। चलो चलो, लेट हो गया है, वरना मम्मी भी गुस्से आएंगी। मैं आज मम्मी से जाकर बात करूंगी। अरे हमने इन्हें कितना गलत समझा, हमने बस फोटो देखकर रिजेक्ट कर दिया, पर एक दफ़ा ये भी नहीं हुआ कि एक बार मिल लेते हैं। सही कह रहे हो भैया, हमारी ये गलती है, लेकिन हम इसको सुधार लेंगे। हम आपका रिश्ता इनके घर भेजेंगे, मैं मम्मी जी से बात करूंगी, और बल्कि आप लोग खुद जाएंगे, मम्मी जी और आप दोनों जाना, ताकि इनकी मम्मी जी जो दुखी हुई हैं और ये जो इनको दुख पहुंचा है वो कुछ कम हो सके। मेरा टेस्ट किया है क्योंकि मम्मी कहती है ये चीजें नुकसान देती हैं, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया। मैं सोच रही थी जब मैं अपने कदमों पर खड़ी हो जाऊंगी तो इन सारी चीजों को खाऊंगी। हाँ, पर ये क्या, आज तो मैं मरने ही वाली थी। हाँ, मैं इतने टाइम से रो रही हूँ और ये चुपचाप बैठे ही अभी नहीं है, मुझको छुपा ले। अरे क्या ही बताऊं, मैं इतना उदास क्यों हूँ? अरे तुम क्या जानती हो? हाँ, अरे भैया वैसे एक बात बोलूं मैं, वो लड़की वही थी ना जो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था? हाँ रोशी, हाँ वो वही लड़की थी। और देखो, देखने में हमने माना हल्की सांवली है, पर उसका मन ऐसा नहीं है, उसका मन काला नहीं है। वो कितनी अच्छी है ना, उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं मम्मी को क्या जवाब देता? भैया मुझको तो लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमको ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसको एक दफ़ा जाकर देख ही लेते। अरे वो मन की कितनी अच्छी है ना, सारे आदमी ऐसे ही खड़े देख रहे थे, पर एक औरत होने के नाते भी उन्होंने मेरी जान बचा ली, बल्कि इंसानियत के नाते। और जब उनको ये पता लगेगा कि हम वही लोग हैं, हमने जो रिजेक्ट किया था, तो कितना उदास होंगी ना वो, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है। भैया एक बात कहूँ, मैं तो मम्मी से जाकर कहूँगी कि हम रिश्ता वहाँ दोबारा भेजेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी जी नहीं मानेंगी। पर भैया क्यों? अरे वो मन की कितनी अच्छी हैं, गोरे लोगों को घर में रखकर भी क्या होता है, अगर उनका मन काला हो तो? हाँ, अगर वो फरेबी हो तो और धोखेबाज हो तो, और ऐसे इंसान
चल चुप जा, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है जो सही गलत का फैसला करेगी। हाँ, मम्मी जी तय करेंगी क्या होगा क्या नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, इंसान की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। हाँ भैया, यही तो मैं कह रही हूँ, सूरत को क्या है, कुछ दिनों में बुढ़ापा आ जाता है, झाइयाँ आ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पर दिल हमेशा साफ ही रहता है। इसीलिए जिसका दिल साफ हो, नेक हो और अच्छा इंसान हो और इंसानियत निभाना जानता हो, तो वही इंसान अच्छा है। अरे मुझको तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है, इधर से कितना गुनगुनाती हुई जा रही थी, ऊंची हिल में स्लीपर लेऊंगी, कपड़े लेऊंगी, ये लेऊंगी, वो लेऊंगी, और अब देखो हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हुए आ रही हैं। सही कह रहे हो भैया, इधर से जाने में ही खुशी थी, उधर से आने में तो उदासी छा गई है। हाँ, तुम ही बताओ, तुम अगर मुझको अकेला नहीं छोड़कर जाते तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती, पर नहीं, मुझको अकेला छोड़कर चले गए, पता नहीं कहाँ गए थे। अरे वो मेरे कुछ दोस्तों ने ना कॉल कर दिया था कि आज मुझको पार्टी दो, तो मैं बस उनको कैफे पर चाय पिलाने के लिए गया था, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगा है। हाँ, मैं वहाँ अकेली बैठी हुई एक एक सेकंड को गिन रही थी और तुम कह रहे हो कि ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। मैं तो अब सारी शिकायत लगाऊंगी मम्मी से, अब जल्दी तेज गाड़ी चलाओ। मुझको तो ऐसी ही भाभी चाहिए जो इंसानियत भी निभाना जानती हो, रिश्तेदारी भी, और तो और मन की भी कितनी अच्छी है। हाँ, भैया के तो देखो कितने बड़े भाव हो रहे थे, गिर गए ना जमीन पर इंसानियत देखकर। और बाकी का काम मेरा है, मैं मम्मी जी को ऐसा पढ़ाऊंगी कि मम्मी जी पढ़ ही जाएंगी। अरे मम्मी जी को सारी बात बतानी पड़ेगी भैया, तुम इतना हंसो मत। हाँ, मैं तो कहूंगी कि वही लड़की के हर रिश्ता भेजें, मुझको तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी है। हाँ, उसने मेरी जान भी बचाई है, हम उसके एहसान कैसे उतारेंगे भैया। अरे तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती है छुटकी। लो मम्मी जी आ गई। अरे तुम दोनों ने इतना टाइम कैसे लगा दिया। हाँ मम्मी, मैं तुमको एक बात बताऊं, चोर मुझसे पैसे और मेरे कपड़े छीन कर लेकर जा रहे थे और भैया मुझको अकेला छोड़कर चले गए थे। ये भी नहीं सोचा कि उनकी बहन अकेली कैसे बैठी रहेगी। अरे मेरी बच्ची, बेटा तुझको चोट तो नहीं लगी? हाँ, खरोच तो नहीं आई तुझको कहीं? अरे मम्मी ये बात छोड़ो, तुम ये सोचो जिस लड़की को तुमने रिजेक्ट किया था उसी लड़की ने मेरी जान बचाई है, अब क्या करोगी तुम? अरे अगर उसको कुछ हो जाता तो उसकी मम्मी क्या करती? उसकी मम्मी को भी तो इतना ही दुख होता ना जितना तुमको हो रहा है, और वो तो मुझको कुछ हुआ भी नहीं है। और उस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की और उस चोर से लड़ने लगी। क्या वो वही लड़की थी? पर बेटा हमने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्या पता उसको मालूम हो। नहीं मम्मी, हमने कौन सी अपने भैया की तस्वीर उनको भेजी थी, उन्होंने ही तो भेजी थी ना अपनी, तो हम तो पहचान ही लेते, पर उनको पहचान कैसे होगी। हाँ बेटा, ये भी तू सही कह रही है। मम्मी मैं तो ये बात कह रही थी कि वो लड़की बहुत अच्छी है मन की, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए मम्मी। अरे तुम्हारे घर में ऐसी बहू आए कि खूबसूरत हो, पर तुमको मरते टाइम तुम्हारे मुंह में पानी भी न डाले, तो क्या फायदा मम्मी ऐसी खूबसूरती का। मम्मी ऐसी ही लड़की हमारे घर में आनी चाहिए, मुझको तो ऐसी ही भाभी चाहिए मम्मी। बेटा शायद तू सही कह रही है, इंसान की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, खूबसूरत बहू लाकर अगर उसने मेरे मुंह में पानी तक न डाला तो ऐसी बहू का क्या फायदा बेटा। और जो इसका मन साफ हो वो बहू बीमारी में भी हमेशा साथ देगी ना, क्योंकि उसका तो मन साफ होता है। सही कह रही है बेटा, मुझको भी वही लड़की चाहिए, क्योंकि तुमने उसको व्रत भी लिया है ना। हाँ तो मम्मी उनके घर अब रिश्ता भेजेंगे ना हम। हाँ बेटा हाँ, अब हम रिश्ता भेजेंगे नहीं और ना ही फोटो भेजेंगे और ना ही मंगवाएंगे, बल्कि हम डायरेक्ट उनके घर जाकर उसका हाथ मांगेंगे और डायरेक्ट अंगूठी पहनाकर उसको अपना बना लेंगे। ठीक है मम्मी, तो हम कल सुबह ही चलेंगे, क्योंकि शॉपिंग तो मैंने पहले ही कर ली है। हाँ चलो सुबह ही चलते हैं। मैं कह देती हूँ बिचौलिया से कि वो उनको पहले ही बता दे कि हम कल सुबह आ रहे हैं। ठीक है तो मम्मी, मजा आएगा खूब। हाँ चल तैयारी कर ले। अरे बेटा तू तो राजी है ना? अरे मम्मी, अच्छाई बुराई तो तुम जानती हो ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा चल, तो जैसी मेरी मर्जी वैसी ही तेरी मर्जी। हाँ मम्मी। अरे बेटा अपनी सासू माँ को तो बुलाओ जरा। जी आंटी मैं अभी बुलाती हूँ। अरे आप यहाँ पर, आप तो, अरे बहन जी आप इतना हैरान क्यों हो गई हैं? हाँ हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। क्या मेरी बेटी का हाथ? पर आपने तो रिजेक्ट कर दिया था। अरे बहन जी, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है, रिश्ते होकर भी छूट जाते हैं,
और जहाँ छूट जाते हैं वहाँ वापस जुड़ भी जाते हैं। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बहन जी। अरे मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने आपकी बेटी की सूरत देख ली, सीरत नहीं देखी, लेकिन सीरत मेरे बेटे ने देख ली है। आपकी बेटी ने मेरी बेटी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर आंटी, आपके ऊपर मैंने कोई एहसान नहीं किया है। अरे मैंने तो इंसानियत के नाते ही आपकी बच्ची की जान बचाई है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरी इंसानियत के दबाव में आकर मेरा रिश्ता लेकर आ जाएं। अरे जब मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप रिश्ता लेकर क्यों आई हैं? अरे कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरे ऊपर कोई भी एहसान न करें प्लीज। मैं समझूंगी कि आप मेरी इंसानियत के दबाव में आकर मुझसे रिश्ता जोड़ रही हैं। मैं नहीं चाहती कोई भी रिश्ता ऐसी बुनियाद पर जुड़े जो कि नहीं। रोशी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुमको देखा है, तुम्हारी सीरत बहुत ज्यादा अच्छी है। सूरत भी इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुमने अपने आप को बनाकर रखा है। अरे कॉन्फिडेंस में रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। पर अरे बेटा, जब मेरा बेटा राजी है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? रूसी बेटा, क्या तू इस बात से सहमत है? अपनी भाभी को भी बुलाना जरा। बबीता, बबीता। जी सासू माँ। अरे बेटा देख, मैं तेरी बिना रजामंदी के कोई भी फैसला नहीं लेती हूँ, क्योंकि तू भी मेरी बेटी समान है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या ये सही है? ये रिश्ता लेकर आए हैं लोग जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था पहले। हाँ सासू माँ, सही है, तभी तो तुम्हारे दर पर आए हैं। हाँ तो बस तय हुआ, हम रिश्ते के लिए राजी हैं। तो चलिए फिर। दोस्तों, क्या ये मैंने फैसला सही किया या गलत? आप कमेंट्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी।